2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से चंदन सिंह चौहान विधायक बने थे। चंदन सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने उनको टिकट दिया। उन्होंने पार्टी बदली, विधायक बन गए। 2024 में उनको फिर से पार्टी ने टिकट दिया और वो लोकसभा के टिकट पर एमपी बन गए। ये सीट खाली हो गई और अब यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन मिथिलेश पाल को अपने नल चुनाव चिन्ह से यहाँ चुनाव लड़वा रहा है। आपको बताएं बहुत दिलचस्प बात कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं सब मुस्लिम हैं, सिवाय मिथिलेश पाल के, जो बीजेपी आरएलडी की प्रत्याशी हैं। उनका सीधा मुकाबला यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सुंबुल राणा से है। कादिर राणा जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो उनकी पुत्र वधू हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सब मजबूती से यहाँ पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। मैं एक गांव में हूँ और ये मुस्लिम बाहुल्य गांव है। इसका नाम है सिकंदरपुर। और आपको ये भी बता दें कि मीरापुर में अब की बार ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो जातियों में बट गया है। ये गांव झोजा बिरादरी का बाहुल्य वाला गांव माना जाता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए मिले हैं। आपका नाम क्या है जी? यूसुफ। तो यूसुफ साहब, ये बताओ कि चुनाव का जो माहौल है वो क्या है? इसके अलावा क्या ये बात सही है, बीजेपी वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि मुसलमान बट रहे हैं? हाँ, मुसलमान तो बट ही रहे, हमारे बट ही रहे आज भी। ना खुश तो वे होंगे जब भी ना बटते हुए देख रहे चफेरे को। तो बट क्यों रहे हैं? बच्चे दिन की अब अपनी सोच है। योगी जी नारा दे रहे हैं, वो ताकीद कर रहे हैं हिंदुओं को कि बटेंगे तो कटेंगे, और यहाँ पर वो फूट हो रही है। यहाँ पे तो फूट हो ही रही जी। यहाँ तो पीछे भी फूट थी और अब भी फूट ही रहेगी। पहले भी फूट थी? पहले भी फूट। पहले क्यों थी? बस यही है, सबको अब अपनी सीट चाहा, हम बन जा हम बन जा। मतलब झूजा बिरादरी ये चाहती है कि उनको टिकट मिलना चाहिए। हाँ जी। बाप इनसे मुल्ला जैसे करो जी, ज़्यादा हमारे से बात नहीं होती। आप नहीं करेंगे ज़्यादा बात? बस हमसे ज़्यादा बात नहीं होती जी, इनसे करो हमारे मुल्ला जी से। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। अच्छा गुलफाम साहब, ये बताओ आप, जैसे इन्होंने कह दिया अपना जो सिक्का था वो आपकी तरफ फेंक दिया और कह दिया कि साहब झोजा बिरादरी के जो लोग हैं वो ये चाहते थे कि उनको टिकट मिले। कोई दावेदार था सपा से? देखो, अक्सर मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। साइकिल को ही वोट देंगे। हम हमेशा से साइकिल को वोट देते हुए हैं, अब भी साइकिल को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। ये बात कही जा रही है कि बट रहे हैं, ये बात कितनी सही है? नहीं, बट नहीं रही, बहुत न होने के बराबर है बटने का सवाल। तो छोटा मोटा बिखर रहा हो। थोड़ा बहुत तो बिखर जाता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अक्सर जो जा रहा है अखिलेश के साइकिल को वोट देने को। अक्सर का मतलब जो अधिकांश वोट जा रहा है जी जी जी, साइकिल सीधा उन्हीं को जा रहा है। अक्सर उन्हीं को जा रहा है इंशाल्लाह। ये भी बात है कहीं कि कादिर राणा की पुत्र वधू को, जो उनकी बहू है, उनको टिकट दे दिया है सपा ने। इसको लेके भी नाराजगी मुसलमानों में? नहीं, वो तो कहीं ना कहीं किसी को ना किसी को देगा जरूर। वो तो देना है, एक इसे दे दे या उसे दे दो। लेकिन अक्सर हम उसे देख रहे, हम सुब्बुल राणा को नहीं देख रहे, हम तो साइकिल के इंसान को देख रहे हैं। हमें तो वोट देना है, अखिलेश यादव को वोट देना है। अच्छा, क्या आप मान के चल रहे हैं कि मुसलमानों की मजबूरी है साइकिल, या फिर उनका प्रेम है उनसे? प्रेम है उनका, प्रेम है। ऐसा तो नहीं कि ये जो बुलडोजर और ये जो नारे चल रहे हैं उसकी वजह से मुस्लिम की मजबूरी है? उसकी वजह से मजबूरी है, मजबूरी भी है। ये मजबूरी भी है। जैसे कि हमारे मदरसों पे वो एक्शन उठाते हैं और उसके उठाते हैं, बस भाजपा को जो हराने वाली वो है एक जो साइकिल ही है, गठबंधन ही। वो अभी देख ही लिया आपने लोकसभा के चारों तरफ देख रहे हैं चुनाव में, अब देख रहे हैं, उससे पहले देख रहे हैं मदारिस पे, हमारे मसाजिद पे, बिल्डर जो चला जा, जो ना सारे गरीब है उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये गलत है। इसलिए आप बीजेपी को हराना चाहते हैं? जी जी। वैसे मिथिलेश पाल कैंडिडेट कैसी है? नहीं, वो तो हमारा तो उससे कोई वास्ता नहीं है। हमने उसे कभी नहीं देखा है, ना हमारा उससे वास्ता पड़ा है। अभी वास्ता नहीं पड़ा। आपका नाम क्या है जी? अमीर अहमद। तो अमीर साहब, ये बता रहे हैं कि मजबूरी है मुसलमानों की अखिलेश यादव। मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? आज़ाद है। आज़ाद है? हाँ आज़ाद, हम पर कोई मजबूरी नहीं की। आज़ाद, हम तो आज़ाद है। तो आज़ाद होने के बाद
वोट किसको? जिसका मन चाह रहा महादेव रे, जिससे किसी का लगाव ताल्लुक है वे महादेव रे। नहीं हमें क्या मजबूरी है इसकी? तो फिर यहाँ ये बात जो ढारा जोगी मकान तो जोगी ढारा या वो अखिलेश ढारा जोगी? मकान तो अखिलेश ने ढारा, मकान तो जोगी ढारा 10 साल से। अखिलेश ने मकान नहीं ढा के जाकर मशीन नहीं चलाई। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि अखिलेश मकान नहीं ढहा रहा, तो अब की बार अब की बात है देखो, ज़्यादा घर का वोट है तो गठबंधन का जोड़ जाए यहाँ से। गठबंधन तो दोनों तरफ है ना, सपा का भी है, उधर बीजेपी का भी है। आपका कौन सा गठबंधन है? साइकिल का। साइकिल का। हाँ साइकिल का ज़्यादा जोर है यहाँ से, साइकिल का। साइकिल का जोर है। हाँ और ये जो झोजे कट रहे हैं, हैं झोजों का वोट कट रहा है, झोजो वोट कट रहा, ये तो इन्होंने तो ज़्यादा गई चपेर को किसको? है। ये तो इन्हीं पे जाओगा, गठबंधन पे जाओगा, पतंग पे भी जाओगा, पतंग पे भी जाएगा। जाओगा। हम तो सही बताए जितने पैसे हैदराबाद वाले मीरापुर में वोट लेंगे। खुद मीरापुर में भी पतंग पे जाएगा वोट, थोड़ा थोड़ा गठगोली में पतंग पे जाएगा वोट। बिल्कुल सही बात है जी हाँ। थोड़े में भी जाएगा। है बिल्कुल जाएगा। कई पे जाएगा वोट। ये तो बेकार वाले की बात है। हम तो साफ बात बता रहे, ये वोट देंगे चारों को। ठीक, हाँ सबको वोट देंगे। सब वोट जाएगा। बेकार की बात, झूठी बात क्यों कर? ये लोग ऐसे है, ये सब जंग जाते हैं, एक जंग नहीं जाने कभी भी। किसी का दिल नहीं फत्ते लोग। मेरी 80 साल की उम्र में जैसे देखता है, ये देख रहा 8 दिन से। तो फिर ये बात तो सही है ना कि वोट कट रहा है, मुसलमानों का बट रहा है। बट रहा है। हाँ पक्की बात है। पक्की बात है, बट रहा वोट। शुरू में आप मना कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि बट रहा है। नहीं बट रहा तो है, मैंने उसी वजह से कहा जब चार जंग जाएगा वोट। अच्छा, मैंने पहले भी वही बात की, मैं रास्ते में खड़ा था, मगर ये सब जंग जागे, सब जगह वोट। सब जंग जागे। आपका क्या नाम भाई? चांदवे अच्छा, बिल्कुल अलग सी बात कर रहे हैं, बड़ा छाती ठोक के कह रहे हैं। जी, सही बात है। सही कह रहे हैं। किस किस को किसका वोट जा रहा है, कुछ बताओ हमें भी। नई साइकिल पे जाता था। ये बात तो शुरुआत में इन्होंने भी कही, असली बात बताओ। नहीं, असली बात यही है, साइकिल ही है। क्या कह रहे हो? असली तो साइकिल की है। आगे आओ। क्या कह रहे हो, असली क्या है? साइकिल ही चल रही है यहाँ से सारे गांव में। साइकिल चल रही है और बाकी थोड़ा बहुत तो असर तो रहेगा ही। चुटकी भर बिखरेगा, लेकिन ज़्यादातर साइकिल पे वोट हो जाए। ज़्यादातर साइकिल को, लेकिन थोड़ा सा बिखरेगा। जी ये गांव सिकंदरपुर है, यहाँ सबको सही कैंडिडेट को वोट मिलेगी, सभी कैंडिडेट को, सबको मिलेगी। चंद्रशेखर को भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी जी हाँ, ओवैसी को भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी जी। बीजेपी को भी मिलेगी। बीजेपी को भी मिलेगी, लेकिन बीजेपी को अट्टे में नमक मिलेगा। आटे में नमक मिलेगा। हाँ, यानी कि ये मान लो 5% वोट उसको मिल जाएगी। 5% आपके गांव से? बिल्कुल मिलेगी जी हाँ। बहुत है, बहुत जो आरएलडी से जुड़े हुए आदमी हैं गाँव, अखिलेश को क्या मिलेगा? जो हमारे गाँव के जो जुड़े हुए हैं आरएलडी से, वो तो बीजेपी को देने हैं वोट। जी बिल्कुल देंगे जी, जो आरएलडी से जुड़े हैं वो बीजेपी को देंगे जी हाँ। और बाकी तो फिर सभी जगह बट गए, इसी जगह तो हार हो रही है। अच्छा, इसी वजह से हार हो रही है कि बट रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो ये बताओ, जो नारा हिंदुओं के लिए दे रहे हैं योगी जी, वो असर कर रहा है इधर? वो असर नहीं कर रहा, वो तो सबके लिए है भाई। अगर बुखार की दवा है तो वो तो कोई भी खा ले, तो असर तो सबको देगी वो। उन्होंने कहा है बटोगे तो कटोगे, वो तो मुसलमान के लिए भी हो गई। मुसलमान भी अगर बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू को कहा उन्होंने बटोगे तो कटोगे। तो उनसे तो इसलिए कहा था कि इकट्ठे हो जाओ। तो अब इस चीज़ को हिंदू मुसलमान को आपस में जोड़ना चाहिए। हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, बटेंगे तो कटेंगे, ना हिंदू कटेंगे ना मुसलमान कटेंगे, तो एक जगह इकट्ठे हो जाओ ना फिर। तो इधर वो बात समझ में नहीं आ रही। वो बात उनका कहने का नज़रिया अलग है, हमारा समझने का नज़रिया उनको अलग है। हम चाह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू मुसलमान फिर बट क्यों रहे हैं आपस में? बटो। अच्छा, आप हिंदू मुसलमान को इकट्ठा करना चाह रहे हो, वो केवल अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा। बस जी हाँ बिल्कुल हाँ। कभी भी देखो, हमारी विधानसभा में हमारी बिरादरी को 2-3 बार वोट सीट मिली है। एक बार मुला जमील साहब को मिली थी, पूरी बिरादरी ने इकट्ठा होकर वोट दी थी और कामयाब भी हो गए थे। फिर दूसरी बार में वह हाजी लियाकत साहब, उनको टिकट मिली थी समाजवादी से, उनको भी बहुत अच्छी मतलब जीत हो गई थी उनकी। फिर पता नहीं किस तरीके से उनको बस क्या करा, उन्होंने हरा दिया था ज़बरदस्ती करके।
बाकी वो जीत गए थे क्लियर। आपकी बार क्या लग रहा है? अब की बार ये लग रहा है वो तो अब की बार तो वोट कट गई, तो फिर तो हार निश्चय है, बिल्कुल हार। किसकी? बस देखो बीजेपी जीत रही है, जाहिर सी बात है, हम क्यों कहें कि हम जीत रहे हैं, कौन जीत रहा है, ठीक है ना। जीत तो बीजेपी रही है, लेकिन अपना अपना सबका अलग अलग अधिकार है वोट देने का, कहीं भी दे सकते हैं वोट तो। अच्छा, ऐसी बात तो नहीं है कि आप मेरे सामने कुछ कह रहे हो, वोट सब इकट्ठा डालो? ऐसा कुछ नहीं है जी, जो बात यहाँ बोल दी वही बात लास्ट तक रहेगी, एक जगह ईवीएम तक रहेगी? बिल्कुल रहेगी। एक पत्थर की लकीर। मुसलमान की वोट एक जगह पड़ने की नहीं, जिस दिन पड़ जाएंगी उस दिन तो बस चांद खिल जाएगा, ये मान लो आप। चांद खिल जाएगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल। क्या भैया, चांद क्यों नहीं खिलने दे रहे हो? चांद तो खिलेगा। कौन कह रहे हैं कि जिस दिन इकट्ठे पड़ गई उस दिन चांद खिलेगा? इकट्ठे पड़ेगा तो वैसे बता रही, नया खून है जल्दी उबलना। ऐसे हो जाएगा, नहीं वोट सबको मिलेगी, ऐसा कोई बात नहीं। क्या मुगालता क्या है इनके दिमाग में? ये थोड़ा 20 तक आ जान दो, 19 तक मुकालता है, 20 में एक जगह पड़ेगा। आखिरी दिन एक होगा। हाँ, लास्ट में आ गए एक हो जाएगा। मतलब ये माना जाए कि अभी बस दिखा रहे हैं कि हम बिखरे हुए हैं। वही हाँ, वैसे रहेंगे बिखरे हुए ही रहेंगे, बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ आपसे। बाबा की पूंछ पकड़ ली इनने। अगर बिखरे हुए ना होते अगर, तो फिर 4 टिकट कैसे आ जाते जी भाई? काय को आपके यहाँ तो 1 दर्जन टिकट है। नहीं, टिकट तो बहुत सारे हैं, ये कह रहा ना बिखरे हुए नहीं है। अगर बिखरे हुए नहीं है फिर टिकट इतने कैसे आ गए भाई? देखो लगने का एक ही पार्टी सा रहेगा, नु बात बता तो ठीक है। फिर वो पार्टी तो अलग अलग है। भाई बिखरे हुए तो है ना, किसी को तो टिकट होगा ही, हो रहेगा नहीं। तो फिर कैंडिडेट सब बिखरे हुए हैं तो वोट तो बिखर गए ना भाई। बिखरे भाई, क्यों हो गया, वोट नु तो बता बिखर गए ना। क्यों? कैंडिडेट कैंडिडेट तो एक ही चुनोगे? कैंडिडेट तो एक ही है, एक पार्टी से अलग अलग कैंडिडेट, नु बता सबसे ज्यादा उम्र दराज है भाई। भाई कैंडिडेट जितनी पार्टी सब अपने अपने उतारेगी, नहीं उतारेगी, वो उसमें बिखरने की क्या बात होगी? जब अगर कैंडिडेट अपने अपने कैंडिडेट उतारेगी तो वोट तो बटेंगे ना, बटेंगे। वही बात है, बोल रहा हूँ आपसे बार बार, वोट तो बट रही है ना। ये बोल रहे हैं, ये तो वोटर तय करेगा ना। मैं बता रहा हूँ, जीत तो बीजेपी की हो रही है, सबको पता है। अगर किसी कैंडिडेट से पूछोगे वो भी कहेगा कि हाँ भाई मैं हार रहा हूँ, ठीक है जी। बीच तो हो जाओ, सब साइकिल पे हो जाओ। कहाँ हो जाए? साइकिल पे, साइकिल पे। पापा कितनी उम्र है आपकी? 110 साल की। 110 साल। पूरे गांव में सबसे ज्यादा उम्र दराज है। अरे मुजफ्फर में भी मेरी उम्र का है नहीं कोई। तो अब आप क्या चाहते हो? आप जो कह रहे हैं जिस मतलब खुश रहो सब उसे दो। किसको? साइकिल पे। आप साइकिल पे देना चाह रहे हो? नहीं, जहाँ आपके हो। हम चुनाव में खड़े नहीं हैं। साइकिल पे 200 भाई साइकिल वाले हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ये आखिरी जो बयान है ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है, और जो 110 साल के बुजुर्गों हैं वो कह रहे हैं कि साइकिल पर वोट दो। बेसिकली है क्या कि यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट हैं और वो कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम वोटों को जातियों में बांटने की, लेकिन आखिरकार जो बुजुर्ग कह रहे हैं यही वाला जो पैटर्न है वो आखिरी दिन दिखाई देगा। कुछ लोगों ने दबी जुबान से भी यही बात कही, लेकिन आखिरकार जो वोट है मुसलमानों का वो एक तरफा होगा, जैसा लोकसभा 2024 के इलेक्शन में हुआ था। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मीरापुर।